गत कुछ दशकों से ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़े हुए किसानों ने अपने खेतों में योगाभ्यास की इस पद्धति को अपनाया है, जिससे उन्हें कृषि में काफी लाभ मिला। इससे उनका इस नूतन कृषि पद्धति में विश्वास बढ़ा है। ओम शांति। मैं देवराज भाई, धमतरी जिला कुरुद से, और आदरणीय दीदी जी के मार्गदर्शन में मैंने शाश्वत योगी खेती का प्रयोग किया, तो हमने देखा कि हमारी फसल बहुत अच्छी थी। और पिछले 4-5 वर्षों से मैं शाश्वत योगी खेती का प्रयोग कर रहा हूँ अपनी खेती पर। और हमने इस बार अपनी फसल पर धान की फसल लगाई हुई थी, तो हमने देखा कि हम बाबा की याद में जुताई किए और बीज भी डाले, तो बीज का संस्कार करके बाबा को याद करके बहुत अच्छे से उनको शुभ वाइब्रेशन देकर कि आपको बहुत अच्छे पौधे बनने हैं, फसल बननी है, ऐसे शुभ भावना से हमने वो बीज लगाए। बीज लगाने के बाद देखा कि हम अंकुरण बहुत जल्दी उसमें आया और पौधे का ग्रोथ भी हुआ। और हम जब भी पानी डालते थे तो हम ये अनुभव करते थे कि बाबा को याद करते थे और कहते थे, बाबा ये आपकी फसल है। तो पानी को भी हम यही शुभ वाइब्रेशन देते थे कि जलदेव आप इन पौधों को पोषण दे रहे हैं। तो पौधे को भी हम संकल्प करते थे कि आप बहुत अच्छे पौधे हैं, श्रेष्ठ पौधे हैं, आपको अपनी उच्च स्थिति को प्राप्त करनी है। तो हमने देखा कि पौधे बहुत जल्दी ग्रोथ करने लगे और कुछ भी कीट नहीं लग रहे थे। उसके बाद जब पौधे बढ़ गए, फसल बढ़ गई, तो हमने देखा कुछ कीट का प्रकोप हुआ। तो उसमें भी हम जब खेत में जाते थे तो बाबा को याद करते थे कि बाबा की शक्तिशाली किरणें जैसे सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो हम अनुभव करते थे कि जो भी कीट हैं उनको हम कहते थे, आपको जितना खाना है उतना ही खाइए, फसल को नुकसान नहीं करिएगा। और उनको शुभ वाइब्रेशन देते थे, मारने का कभी विचार नहीं आया। तो हम थोड़े दिन बाद देखे कि वो कीड़े वहाँ से चले गए और थोड़े बहुत ज़्यादा कहीं कीड़े लग गए थे। तो हमने जो 10 परनी अर्क बनाया था, गोमूत्र और कड़वे नीम पत्ती, धतुरे की पत्ती और करंज की पत्ती को मिला करके तो हमने उसका छिड़काव किया। तो हमने देखा कि हमारी फसल बहुत अच्छी हो गई। और खाद के रूप में हमने गोबर खाद, जैविक खाद का प्रयोग किया, जीवामृत का प्रयोग किया। तो हमने देखा हमारी फसल बहुत अच्छी रही, स्वस्थ रही। और इस बार हमने उत्पादन भी बहुत अच्छा लिया है। तो हमने देखा कि दूसरे किसान भाई बहनों का जो खेती में अनुभव है, इस बारी उन लोग का ये कहना है कि उनकी फसल बहुत कम हुई है, लेकिन बाबा की याद से हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है और हम संतुष्ट भी हैं। और यौगिक खेती करने के फ़ायदे तो हमको बहुत मिलते हैं। एक तो योग भी हो जाता है, बाबा की याद भी हो जाती है और शुद्ध अन्न भी मिल जाता है। साथ ही साथ हमारी प्रकृति भी बहुत शुद्ध और वातावरण भी अच्छा हो रहा है। मिट्टी भी हमारी सुरक्षित है और धरती माँ बंजर होने से बच रही है। तो ये हमारे लिए भाग्य का विषय है। और दीदी जी के मार्गदर्शन अनुसार हमने यौगिक खेती का प्रयोग किया, तो उसमें हमें बहुत अच्छी सफलता मिली है। ओम शांति। ओम शांति। मैं गिरिराज कुमार साहू, ग्राम लिमतरा से। मैं बहन जी के निर्देशानुसार शाश्वत यौगिक खेती का प्रयोग पिछले 4 वर्षों से कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम धान का जो फसल लगाते हैं तो पहले बीज लाते हैं, उसको संस्कारित करते हैं परमात्मा की याद में बैठकर, है ना। ये अनुभव करते हैं कि परमात्मा की किरणें इन बीजों पर पड़ रहा है और ये जो बीज है वो पुष्ट हो रहा है, अधिक पैदावार देने में सक्षम हो रहा है। इस प्रकार से उसको संस्कारित करते हैं। फिर परमात्मा की याद में हम खेतों की जुताई करते हैं और उसमें बीज का छिड़काव करते हैं। और बीच बीच में जाकर हम वहाँ बैठकर परमात्मा से योग लगाते हैं कि उसकी किरणें इन खेतों में पड़ रहा है और जो फसल को उत्पादन बढ़ाने वाला जो जीवाणु है वो सक्रिय हो रहा है। इस प्रकार से संकल्प देते हैं। और खाद का तो प्रयोग नहीं करते अपन, वो थोड़ा बहुत तो घर में जो खली होता है, सरसों का खली, उसी को डाल दिया मैं तो। और 10 परनी का जो अर्क था उसको डाल दिया। कीड़ा लगता है, लगने के लिए नहीं लगता ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो नुकसान नहीं करता है।
माहो भी होता है ना तो वो भी उतना नुकसान नहीं करता है। फसल देखने में कमज़ोर ज़रूर लगता है, देखने वाले बोलते हैं कि कैसे खेती करते हो, एकदम कमज़ोर लग रहा है ऐसे करके। फिर भी अब बाबा की याद में संतुष्ट रहते हैं, बाबा को सौंप देते हैं, शिव बाबा को, भगवान को, कि आपकी खेती है, आपके निर्देशानुसार हम ये खेती कर रहे हैं, तो इसका परिणाम आप जानो। और मन में एक निश्चिंतता रहता है कि इसमें हमको दवाई खाद तो डालना ही नहीं है ना, इसलिए एकदम बेफिक्र रहते हैं, मन प्रसन्न रहता है। और उत्पादन जब होता है तो एकदम संतुष्ट हो जाते हैं, है ना। दिखने में भले कमज़ोर लगता है लेकिन उत्पादन अच्छा आता है, उसमें वज़न अच्छा रहता है, धान की जो क्वालिटी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। और सबसे बड़ी बात, जब उसको खाते हैं तो मन जो है एकदम संतुष्ट, यानी कि, है ना, मानसिक स्थिति हमारा बहुत अच्छा रहता है कि हम जो है शुद्ध अन्न खा रहे हैं, तो हमें मतलब हमारा शरीर बहुत अच्छा रहेगा, है ना। जहरीला भोजन खाने से क्या होता है कि बीमारी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ऐसा रहता है, लेकिन इसको खाने से हम संतुष्ट रहते हैं। ओम शांति। मेरा नाम तुर्यानंद साहू है, ग्राम भड़गांव का रहने वाला हूँ। पिछले 2 साल से है ना 2 फसल ले लिया हूँ, है ना। यौगिक जैविक खेती शुरू किया हूँ, उससे मुझे कम लागत में अच्छी फसल मिल रहा है, वरना यौगिक के साथ साथ जैविक दोनों, वरना खाद के रूप में हम जैविक खाद यूज़ कर रहे हैं रासायनिक खाद के बजाय। कम लागत में अच्छी फसल दिखाई दे रहा है और अच्छा फसल भी आना शुरू हुआ है, वरना पहले रासायनिक करते थे, उसके अपेक्षा अभी रासायनिक में हमें आधे लागत में हमें अच्छी फसल मिल रही, वरना फसल का रिजल्ट बहुत अच्छा और अच्छा पैदावार और बहुत अच्छा हुआ है। पिछले हम लोग रासायनिक करते थे, उसमें खाद अधिक, कीटनाशक अधिक डालते थे, ज़्यादा मना लागत आ जाता था। और इस बार हमें कम लागत में मना गोबर खाद, जीवामृत वगैरह बना करके हम लोग खाद डाल रहे हैं। उसमें हम अपने ही घर का गोबर, गौमूत्र यूज़ कर रहे हैं। और कीटनाशक के रूप में हम लोग गौमूत्र के साथ नीम तेल और उसमें 10 प्रकार के पत्तों को सड़ाकर घर में ही हम कीटनाशक का बना करके हम प्रयोग कर रहे हैं। उसमें कोई खर्चा नहीं है, कम खर्चा में हमें अच्छा फसल मिल रहा है, वरना फसल का भी पैदावार अच्छा हो गया है। और खाद डालने से शरीर का उपजाऊ शक्ति भी, खेत का उपजाऊ भी बढ़ गया है, वरना पिछले में कम आया था, फिर उसके बाद अब अधिक आ गया है। इस बार अच्छा रिजल्ट आया है फसल का। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा शाश्वत योगी खेती के अंतर्गत इस साल जो नागपुर में ग्राम विकास विभाग का जो एनुअल मीटिंग हुआ, और इस वर्ष का हमारा थीम था किचन गार्डनिंग का। तो किचन गार्डनिंग के अंतर्गत हमारे धमतरी ज़िले के मगल रोड ब्लॉक से मनोज पटेल जी हैं, जो भाई जी ने बहुत अच्छा अपना किचन गार्डन तैयार किया हुआ था, और इसमें उन्होंने सब्जी भाजी लगाया हुआ था। तो साग सब्जी की फसल इन्होंने लिया हुआ है, तो हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या अनुभव किया। ओम शांति भाई। मैंने घर में ही किचन गार्डन के रूप में सब्जी भाजी के उसमें खेती किया हूँ। और सबसे पूर्व में मैंने बीज का चुनाव किया। बीज लेकर के बाबा जी के उसमें योग में रख करके उसको 2 दिन सागास दिए कि ये है बीज, आपने बहुत अच्छे ढंग से आप उत्पादन लाना करके। फिर उसको मिट्टी तैयार किए और गोबर खाद मिला करके उसमें बीज का अंकुरण किया और बाबा के याद में बीज लगाया। इससे हमें बहुत ही फ़ायदा हुआ और बहुत अच्छी जो फसल है, बहुत अच्छी सब्जी आई। और उसमें हमने करेला, गोभी, सेमी और भाजी में करमता, कांदा भाजी, ये सभी लगाए थे और बहुत ही उसमें अच्छा उत्पादन आया। और बाज़ार या अन्य जगहों से सब्जी खरीदना नहीं पड़ा। मुझे 1 साल से अपने घर के ही यौगिक सब्जी का उत्पादन करके उसी में हम लोग ने सब्जी लिया।
ओम शांति। मैं राम सिंह ध्रुव धमतरी जिला के अंतर्गत मंगल रोड ब्लॉक ग्राम सोनेवाड़ा का निवासी हूँ। विगत 5 वर्षों से जैविक एवं यौगिक खेती कर रहा हूँ और मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था का जो ग्राम विकास प्रभाग है, जिसके द्वारा पहल किया जा रहा है जैविक एवं यौगिक खेती, उसका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उसके माध्यम से हमें और हमारे परिवार को बहुत फ़ायदा हुआ। तो हम जब शुरू में जैविक यौगिक खेती चालू किए तो परिवार के लोग घबराते थे कि इन्हें नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसे करके। तो मैं हिम्मत करके और हम लोग ब्रह्मा कुमारी में बाबा की याद, मैंने भगवान की याद से हर काम करते हैं उसके ऊपर समर्पित होकर। तो ज़मीन को अच्छा बनाने के लिए जैविक खाद का तो उपयोग करते हैं, साथ ही अपने मन संकल्प का जैसे प्रभाव पौधों में पड़ता है, तो योग के माध्यम से अच्छा वाइब्रेशन उस ज़मीन को और फसल को देते हैं और शुभ भावना शुभ कामना के आधार पर उसका प्रभाव पड़ता है। इस आधार पर मैंने स्टार्ट किया हिम्मत करके, और गांव में जो गोबर खाद है उसको डाला। और पहले तो बीज ज़मीन को भी अच्छा शुभ भावना देते थे और बीज को भी बाबा की याद से बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशन करके उस डालते थे बीज को, और उसके माध्यम से अच्छा फसल यानी प्रतिदिन जाकर हम योग करते थे। योग से और हमारे जो बाबा है शिव बाबा, उसका झंडा भी खेत में लगाएं, जिससे यानी अच्छा माहौल बनता था। और बाबा की याद से यानी एक योगी किसान एक है नहीं, अब योग के माध्यम से किसान में यौगिक कृषि के माध्यम से हमारा विचार भी अच्छा होता था और फसल भी अच्छा लगता था। तो विगत 5 वर्षों से हमारा अनुभव है कि उत्पादन में उतना कमी नहीं आई, और जो धान उत्पादन होता है वो हम यानी परिवार के यानी उपयोग करते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और अगर कुछ कीट भी अगर लग जाता है, उसके लिए हमने 10 पर्णी अर्क बनाए हैं। जितने भी हमारे गांव का आसपास पौधे मिल जाते हैं, नीम है, धतूरा है, उसका हम यानी 200 लीटर का ड्रम में 1 माह तक बनाते हैं। फिर वो तैयार हो जाता है तो लगता है कि हमें कि कुछ संभावना है या कुछ कमज़ोर लग रहा है, तो हम वो डालते हैं, जिससे फसल अच्छा दिखता है। साथ ही कुछ बीच में अगर कमज़ोर दिखा तो खाद के रूप में गोबर खाद तो डाले ही रहते हैं। साथ में अपना जीवामृत बना के जो गोबर गोमूत्र और बेसन गुड़ का 1 सप्ताह रख के डालते हैं, जिससे फिर अनेक मिल जाता है पोषक तत्व। इस प्रकार हम कर रहे हैं और 4-5 साल से बहुत अच्छा लग रहा है। और उसका जो चावल घर में खाते हैं तो यानी उसके बाद बाहर का जो चावल है हमें अच्छा नहीं लगता खाने में। ये उसका मेन है, स्वादिष्ट भी रहता है और स्वाद में भी अच्छा लगता है। साथ ही घर में छोटा सा बाड़ी भी है, जिसके माध्यम से यानी हम अपना परिवार के लिए धंधा नहीं करते सब्जी का, लेकिन अपना खाने के लिए वहाँ भी यानी रासायनिक योग बाबा का करते हैं और जैविक खाद द्वारा सब्जी उत्पादन करके अपना घर का भरण पोषण करते हैं। वैसे तो मैं खेती कभी किया नहीं था, पहली बार ही खेती किया था मैं, और मेरा मन था कि मैं जैविक खेती ही करूं। और हमारे पास उतना ज़्यादा खेती नहीं है। मैंने अपना प्रयोग जो है 5 काठे में किया है उसका 2 साल से। 2 साल से प्रयोग किया तो मैं जो है जीवामृत बना करके खेत की मताई करके, पहले उसमें जीवामृत है तो जीवामृत को मैंने उसमें पहले प्रयोग किया। उसके बाद उसमें सेंटर में जा कर के दीदियों के माध्यम से रोज़ उसको 1 हफ्ता तक सकाश दिया बीजारोपण को। उसके बाद उसमें छिड़काव खेत में उसको डाला, तो अनुभव ये किया कि अन्य की जो फसल है उसका जो उगते हैं तो दवाई छिड़कने के बाद उसमें उत्पन्न होता है, लेकिन इतना जो है ग्रोथ किया फसल जो है
तो उसमें मैंने एक जादू टाइप से लगा, बहुत अच्छा उसमें ग्रोथ हुआ जीवामृत के माध्यम से और योग के प्रभाव के माध्यम से। तो मैंने जो है दोनों का जो है यौगिक और जैविक दोनों का जो है मैंने प्रयोग किया है। और उसमें जो है प्रकृति का आह्वान और प्रकृति की अनुमति, क्योंकि जो जैविक और यौगिक जो होता है वो प्रकृति से ही होता है। हमारी जो मिट्टी है, पानी है, हवा है, अग्नि है, इसके माध्यम से जो है उसको आह्वान करके उसमें परमात्मा की जो किरणें हैं उसको फैलाता था। और रोज उससे जो है फसल से मैं बातें करता था। अपने जैसे बच्चे से हम जितना प्यार करते हैं उतना ही प्यार हम जो है अपनी फसलों से किया और उसको जो है एक पावर दिया, परमात्मा का सकाश दिया, उसमें शक्ति फैलाया। ओम शांति। मैं ग्राम श्यामतराई रहने वाला हूँ। मेरा नाम बाबूराम भाई, ग्राम धमतरी जिला के। और जैविक योगी खेती ये तो 10-12 साल हो गए। हम बाबा की यादों से बीज, पहले तो बीज को बाबा के घर कमरा बनाए हैं, वहाँ रखकर उसको पहले सकाश देते थे। पूरा बीज में ही सकाश डालते थे कि बाबा की पूरा शक्ति लेते थे शुभ संकल्प के द्वारा, और बाबा को भी ले आते थे हैं नीचे, बस कि बाबा ये बीज आपका है और ये बीज जो है बहुत अच्छी सुंदर होगा, इसके खाने से भी स्वादिष्ट होगा, निरोगी काया बनेगी। ऐसे हम बीज को बोलते थे हैं और बाबा के साथ भी बात करते थे कि ये बीज आपका है और ये बीज जो डालने से बहुत अच्छी सुंदर उपजाऊ होगी। तो अब बीज को भी अब खेत में भी ले जाते थे, तो खेत में भी ले जाकर उसको पूजा पाठ भी करते थे हैं। धरती माँ को भी कहते कि ये माँ ये आपकी है और ये सब खाने से इसकी जो उपज होगी अच्छी सुंदर हो और शांति स्वभाव हो खाने वाला भी, तो बहुत अच्छी होता था। और खेतों में झंडा भी गाड़ते थे। झंडा गाड़ते थे तो जो हमारा जो फसल को देखने वाले लोग अचंभव मानते थे कि इनकी फसल और हमारी फसल में बहुत अंतर आती है, तो ये क्या चीज़ है? तो देखता था कि ये ओम शांति वाला है। हम तो ठीक है भाई, ओम शांति वाला। तो झंडा को देख कर ही लोगों को प्रभावित होता था, खेतों में जाने से उनके प्रभावित हो जाता था झंडा को देखकर। औरों के में तो कीड़ा होता था, हमारे में भी होता था, लेकिन हमने दवाई नहीं छिड़कता था हैं। और कभी अब बच्चे लोग जाते थे खेत तो देखता था उतना अनजान में कभी थोड़ा मोड़ा डाल देता तो वो टॉनिक के रूप से, लेकिन हम दवाई नहीं डालते थे। अभी तक भी नहीं डालते हैं दवाई, एक आध बार भले उन लोग डाल देता था, लेकिन टॉनिक के रूप से डालता था। लेकिन हमने ज़्यादा योग की ज़्यादा प्रयोग किया। जैविक खेती तो एक ही साल जैविक खाद डाला, लेकिन जितना हम जैविक खाद में लागत करते थे ना उतना इसमें भी लागत आ जाता है। और जैविक खाद में तो ज़्यादा लागत आते थे, हमने प्रयोग कर लिया है, लेकिन इसमें भी आता था, लेकिन उतना नहीं आता था। हम ये भी खाद डालते हैं, लेकिन इसको कम डालते हैं। और उसके डालने से भी जो है हमारी फसल अच्छी होती है। और देखने वाले कहते हैं वो तो हम तो देखा इस साल तो 10 बार उन लोग यानी कीट मारने के लिए दवाई छीटा, लेकिन हमने तो एक ही बार बच्चे लोग मिल गया, लेकिन कीड़ा वगैरह कुछ नहीं हुआ, फसल ठीक हुआ। तो इस हिसाब से कहते हैं कि विश्वासम फलदायकम। अगर आपको विश्वास है, कहते हैं ना दवाई से बढ़कर दुआ, तो दुआ जो चीज़ है इतनी शक्तियों का काम करता है, लोगों को विश्वास नहीं हो पाता है। तो परमात्मा की यादों से खेतों में भी, अब तो मैं खेत ज़्यादा नहीं जा पाता हूँ, तो घर बैठे जैसे बताया है बाबा के माध्यम से, उसके अनुसार से मैं योग वहाँ डालता हूँ, योग बाबा की शक्ति लेता हूँ, बाबा के पास भी वहाँ उसको ले जाता हूँ। और जितने दादियाँ हैं हमारे ये वरिष्ठ बहनों हैं, उसको मैं खेती में भी ले जाता हूँ फरिश्ता के द्वारा, और उसको ले जाकर पूरा मैं क्या करता हूँ खेत को चारों तरफ घुमाता हूँ है कि चलो खेती में चलो। और उस पर जाने से आपकी तो मुझे अनुभव भी होता है कि हम साथ चल रहे हैं, अच्छी हो रहा है, हमारा फसल अच्छी है। तो ऐसी अनुभव होता था और फसल भी हमारी अच्छी होती थी।
ओम शांति। ज्ञान में तो आए हुए ऐसे 7-8 साल हुआ है, लेकिन ज्ञान से पहले हम सुना नहीं था कि यौगिक खेती होता है या जैविक खेती होता है। लेकिन हमने अपने ग्रामीण क्षेत्र में जैसे हमारे बुद्धि के आधार से जैसे कीटाणु के ऊपर हमने नीम का है कड़वा जो पत्ते होता है उनका हमने एक पीस बनाते थे और उसको हम हमारे खेतों में उसका उपयोग करते थे कि कोई प्रकार की जैसे हमारे कीटों के द्वारा हमारे फसलों में जो हानिक प्रभाव डालता था उनको हम रोकने के लिए अपनी बुद्धि से सोचते थे कि अगर कोई करवटे चीज़ या कोई जहरीली चीज़ जो इस कीटों से बचाया जाए तो हम उसको करते थे। और वैसे ही करते हमें 2 साल हुआ था और साथ हमने ज्ञान में आया। ज्ञान में आने के बाद में हमें पता चला कि यहाँ पर एक जैविक खेती होता है। जैविक खेती होता है तो वो जैविक खेती कैसे होता है, तो उन्होंने बताया कि जैविक खेती तो हम करते थे, अर्थात हम पहले से उसको करते थे। तो उसको हमने अच्छे ढंग से करने के लिए हमें प्रेरणा मिला हमारी ब्रह्मा कुमारी दीदियों के माध्यम से और उसको हम अच्छे से करने लग गए। अब उसी को हम तो लोग बताते भी हैं जैविक खेती से ऐसा ऐसा है, तो विधि हम जान लेते हैं। साथ ही साथ हमने उसमें प्लस जानने को मिला यौगिक, अर्थात उस जैविक में यौगिक अर्थात हम परमात्मा की याद से उस फसलों को हम बल दे सकते हैं। जैसे हमारे शरीर में योग के माध्यम से शरीर को बल मिलता है, ठीक उसी प्रकार से योग के माध्यम से पेड़ों को भी, फसलों को भी, प्रकृतियों को भी बल दिया जा सकता है। इस प्रकार से हमने विधि देखा। अब उस विधि से हमने उसको उस फसल को हमने परमात्मा की याद से सकाश देने लगा। जब भी हम उस फसलों को देखने जाते थे तो उससे हम बात करते थे कि हम आज तक इस फसल को अपने लिए बोते थे, लेकिन हम जैसे ज्ञान में आने के बाद में हमारा जीवन समर्पित हुआ और भगवान के प्रति हुआ, तो हमने वही चीज़ें परिवर्तित हुआ ना। हमारा फसल भी क्या हो गया, भगवान को अर्पित हुआ। तो भगवान को वही बोला कि यह फसल भी क्या हो गया, आपका हो गया। तो भगवान को हमने समर्पित कर दिया कि ये भगवान ये फसल भी क्या है, आपका है। और उनको भी कह दिया कि है अन्न, आप तो अब बाबा की या परमात्मा की यज्ञों के सेवा अर्थ हो, तो इसलिए आपकी रक्षा कौन कर रहे हैं, परमात्मा कर रहे हैं। तो हम भी क्या थे, हम भी स्वतंत्र स्थिति में थे और वह फसलों को भी स्वतंत्र स्थितियों में रख दिए थे। तो ऐसा हमारी उस यौगिक खेती के ऊपर प्रभाव था। दूसरी चीज़ हमने ये देखा कि इसी वृत्ति भाव के कारण हमारे मन में न कीटों के प्रति कोई दुष्ट भाव, मारने की वृत्ति होता था, न हमारे प्रति उनके अंदर डर की भावना होती थी, न उसको मारने की वृत्ति के हमारे अंदर भय था, न हमें कोई नुकसान करने का भय। तो दोनों तरफ से हमें भय का हमें क्या हुआ, स्वतंत्रता मिली। और ऐसी फसलों में आज 7-8 सालों से हमारी फसल में अच्छी उन्नति हो रहा है। शुरुआत में इसका प्रयोग हुआ, लोग बोलते भी थे कि हम यौगिक खेती करते हैं तो उसका प्रभाव तो पड़ रहा है, फसल कम हो रहा है। हाँ, तो वो तो होता ही है। हमारे भी जब शुरुआती दौर किए तो उस समय हमारे फसलों में थोड़ा नुकसान हुआ, लोग डरते थे कि आपके फसल कैसे दिख रहे हैं। लेकिन उसकी स्थिति हम शुरुआत में देखते हैं, लास्ट एंडिंग देखते थे तो जो स्थिति कमज़ोर स्थिति लगता था वो क्या कर देता था, लास्ट समय तक ग्रोथ कर लेता था। अब ग्रोथ कैसे करता था, बीमारी की अवस्था को क्या करता था, बाहर में देखते थे तो वो लोग शुरुआती दौर में अच्छा दिखता था उनके फसलें, और लास्ट अवस्था में क्या हो जाता था, बीमारी के माध्यम से बीमारी में चला जाता था। लेकिन हमारे यौगिक खेती का फसल ऐसा होता था, शुरुआती दौर में वो कमज़ोर दिखाई देता था, लेकिन लास्ट अवस्था में वो कैसे दिखता था, स्वस्थ स्थिति में रहता था, अर्थात उनका बीज भी अच्छी स्थिति में प्राप्त होता था। ओम शांति। मैं राम सेवक भाई सूर्य नगर धमतरी से पिछले 5 साल से यौगिक खेती कर रहा हूँ। 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम
जा कर के खेतों में योग करते हैं, पूरे प्लाट को साकाश देते हैं परमात्मा की याद से। फिर बाली निकलता है, तो बाली जब निकलता है तो बाबा की याद में बैठते हैं और सभी बीज में बाबा की किरणें भर रहा है, ऐसे संकल्प करके बैठते हैं, योग करते हैं सुबह शाम, और बहुत बढ़िया फसल होता है, बहुत बढ़िया लाभ होता है उसमें। ओम शांति। शाश्वत यौगिक खेती अपनाने वाले कृषकों ने न केवल कृषि में लाभ पाया है, परंतु उन्होंने जीवन में चारित्रिक उत्थान भी हुआ है। जहां राजयोग के निरंतर अभ्यास से किसानों के जीवन में क्रोध, हिंसा जैसे बुरे संस्कारों का ह्रास हुआ है, वहीं अनेक किसान जो शराब, सिगरेट और जुए जैसे व्यसनों के अधीन थे, आज वे निर्व्यसनी जीवन जी रहे हैं। साथ ही राजयोग से किसानों में आत्मविश्वास, दृढ़ता और मनोबल जैसे नैतिक गुणों की भी बढ़ोतरी हुई है, जो उन्हें विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का सामर्थ्य देता है। इससे अनेक किसान परिवार एक सुखी जीवन जी रहे हैं। शाश्वत यौगिक खेती आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्य मिशन बन चुका है। ये एक आध्यात्मिक शैक्षणिक संस्था है जो पिछले 8 दशकों से मानवता की सेवा में निरंतर प्रयासरत है। संस्था द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की सेवा के लिए राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत 20 प्रभाग बनाए गए हैं। उन्हीं में से एक प्रभाग है कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग। इस प्रभाग द्वारा ग्रामीण उत्थान हेतु अनेक कार्यक्रम और परियोजनाएं निरंतर आयोजित किए जाते हैं। शाश्वत यौगिक खेती इनमें से एक है। अब ये मिशन भारतीय सीमा को पार कर विदेशों में भी अपनी जगह बना चुका है। इटली, अमेरिका, ग्रीस, मॉरिशस, नेपाल आदि देशों में भी किसान इस पद्धति का प्रयोग अपनी खेती में कर रहे हैं। किसानों के हित में किए जा रहे इस भागीरथ प्रयास में आपके भी सहयोग की उंगली अपेक्षित है। रासायनिक कृषि आज संपूर्ण पर्यावरण और मानव जाति के लिए अभिशाप बनती जा रही है। अतः किसान भाइयों, मानवता को और खतरे में मत डालो। आओ हम इन विषैले रसायनों से धरती को मुक्त करें, शाश्वत यौगिक खेती को अपनाएं और सात्विक अन्न उगाएं। शाश्वत यौगिक खेती को कोई भी किसान आसानी से कर सकता है। राजयोग ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्रों पर निःशुल्क सिखाया जाता है। आपका भी इस अनमोल विद्या को सीखने हेतु हार्दिक स्वागत है। ओम शांति।